सो गाइस वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस साइड योर विजय हियर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। ज्योग्राफी का ये चैप्टर 7 है, आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड रिसोर्स एनर्जी, यानी कि मिनरल्स जो हमें मिलते हैं धरती के अंदर से, रिसोर्स जो भी हमें मिलते हैं उसको एनर्जी के रूप में कैसे इस्तेमाल करा जाता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, और साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारे से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वहाँ पे ज्वाइन होकर हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग में। इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़िएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि चैप्टर मिनरल से रिलेटेड है, यानी कि पूरी तरीके से खनिज से रिलेटेड है, खनिज और संसाधन के ऊपर ही चैप्टर पूरी तरीके से। अब देखिए, आप मार्केट में जाएं, आप पार्क में जाएं, तो पार्क में तो पत्थर पड़ा होता है ना, आपको पत्थर बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वहाँ पे एक पत्थर पड़ा होता है। वो पत्थर एक मिनरल्स नहीं हो सकता, क्योंकि मिनरल्स जो होता है ना, मिनरल्स असल में एक नेचुरल सब्सटेंस तो होता है, एक पत्थर तो होता है। जैसे कि ये देख लीजिए, एक पत्थर तो होता है, लेकिन इस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीजें पाई जाती है जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करती हो, किसी डिफाइंड केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करती हो, तो उसकी वजह से उसे मिनरल्स कहा गया। आपने देखा होगा ना, वो मूवी एंड गेम थी, एंड गेम के अंदर उस थानोस को सिर्फ एक हीरा चाहिए था, वो भी एक मिनरल था मेरे ख्याल से। जब वो मिनरल लगता तो इसका फिर ये जो क्या कहते हैं हाथ था या जो भी पंजा था वो सही तरीके से काम कर सकता था, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं मिनरल्स, आप ये मान के चलिएगा कुछ ऐसा भी रिसोर्स जिसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, अब चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वही मिनरल्स कहलाता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। क्योंकि मिनरल्स एंड रिसोर्स एनर्जी के ऊपर बात करी जाएगी, तो मैंने आपको मिनरल्स बता दिया। अब मिनरल्स यही नहीं होते हैं, मिनरल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, वो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिनरल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपके घरों के अंदर ना, घरों के अंदर मिनरल्स है क्या? ऑफ कोर्स आपके घरों के अंदर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में मिनरल छुपा हुआ है, बट यू कैन नॉट इजीली टू सी दिस। लेकिन हाँ, आप इस चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बहुत आसानी से मिनरल्स को बता सकते हैं कि हाँ यार यही मिनरल्स है, ये वाला पार्ट मिनरल्स है, ये पार्ट मिनरल्स है, ये मिनरल्स है। आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। कैसे? मिनरल्स के प्रकार है, नंबर 1 है मेटालिक फॉर्म, यानी कि कोई ठोस फॉर्म धात्विक की शेप में, या उसके बाद नॉन मेटालिक या अधात्विक की शेप में, मतलब धातु की शेप में नहीं होता है। जैसे ठीक है, तो सबसे पहले मेटालिक की बात कर लेते हैं। मेटालिक के भी 2 टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, फेरस और नॉन फेरस होता है। ठीक है, तो फेरस वो होता है, मतलब फेरस वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा 99.9% पाई जाती है। ओके, ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब फेरस मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसको जो मेटल की फॉर्म में हो। जैसे ये चीज़ है एक मेटल की फॉर्म में, ठीक है, तो मेटल की फॉर्म में तो ये मटेरियल हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं कि YouTube का जो सिल्वर प्ले बटन मिला था मुझे, वो YouTube का सिल्वर प्ले बटन मेटालिक फॉर्म में होगा या नॉन मेटालिक फॉर्म में? ऑफकोर्स एक मेटल का है, तो मेटल का सिंपल से है तो मेटालिक फॉर्म में होगा। हाँ, अगर उस मेटल के अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो मेटालिक तो होगा, लेकिन वो फेरस मेटालिक होगा, क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप कारखाने की इंडस्ट्री कितनी भी उठा लो, उन सब के अंदर लोहा पाया जाता है, तो वो ठोस फॉर्म में भी होता है। अगर वो ठोस फॉर्म में लोहा पाया जाता है तो सिंपल सी बात है वो फेरस मटेरियल है। और उसके बाद अगर आप सीमेंट की फैक्ट्री में चले जाएं, सीमेंट की फैक्ट्री में, कॉपर की फैक्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर तो नॉन मेटालिक होता है। मतलब सॉरी, नॉन मेटालिक में इसलिए कहूँ कि जो सीमेंट होता है वो ठोस तो है ना होता है, चौक की शेप में होता है। ऑयल जो होता है वो ठोस तो है ना होता है ना, तो वो पानी है, तो सिंपल सी बात है, तो वो नॉन मेटालिक हो गया। एग्जांपल के लिए आयरन फेरस है, और उसके बाद नॉन फेरस क्या हो गया, उन्हें मैं नॉन मेटालिक बोल दिया। नॉन फेरस वो हो गया जिसमें कि लोहे की मात्रा होती ही नहीं है। कॉपर में लोहे की मात्रा नहीं होती है, बॉक्साइट में लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो जिसमें मतलब आपने कैसे चार्ट बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, चार्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए चार्ट कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है, पहले ऊपर लिख लेंगे मिनरल्स, और मिनरल्स लिख लेंगे तो मिनरल्स के 2 टाइप होते हैं। कौन सा टाइप? मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब मेटालिक के 2 टाइप होते हैं, मेटालिक के कौन से 2 टाइप होते हैं? फेरस और नॉन फेरस। इतना याद रखिएगा, तो इतना याद हो जाएगा आपको, फेरस नॉन फेरस, फेरस में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, नॉन फेरस में लोहे की मात्रा नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपका आयरन हो गया और वहाँ पे होगा कॉपर और बॉक्साइट हो गया। अब क्योंकि ये हो गया मेटालिक का, अब नॉन मेटालिक की बात कर लेते हैं। नॉन मेटालिक जो ठोस फॉर्म में होता ही नहीं है, तो ठोस फॉर्म में कौन से नहीं होता? फ्यूल मिनरल जितना भी होता है वो ठोस फॉर्म में होता ही नहीं है। तो जितना भी हमें फ्यूल मिलता है, जैसे कि हमें फ्यूल मिल रहा है, फॉसिल्स मिल रहा है, ये सारे मिनरल्स है, पर ये फ्यूल मिनरल्स है ना। आप देख लीजिए, आप लक्कड़ है, लक्कड़ जो है, लक्कड़ मैंने बताया था, फ्यूल मिनरल्स में आपका पेट्रोल टाइप चीजें हो गई। अदर मेटालिक फॉर्म के अंदर, नॉन मेटालिक फॉर्म के अंदर, जैसे कि ग्रेफाइट है, लाइमस्टोन है, मिका है,
मिका, ये मिका सिंह वाले नहीं, मिका एक दूसरी चीज होती है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वो हो गए जो नॉन मेटालिक फॉर्म है। तो चौक देखा आपने, चौक, चौक जो होता है एक लाइमस्टोन से बनता है, चौक जो होता है एक लाइमस्टोन से बनता है, और वो सिंपल सी बात है, वो ठोस थोड़ा ना है, नॉन मेटालिक। मैंने बताया कि पेट्रोल ठोस नहीं है, और उसके बाद बताया डीजल ठोस नहीं है, सीएनजी ठोस नहीं है, पर है तो किसी प्रकार का मिनरल, और यहाँ पे क्या कहते हैं उसका इस्तेमाल करा जाता है। तो इतना आपने याद रखना है। अब इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। मेटालिक मिनरल अकर इन द पेनिनसुलर रीजन, ऐसा बोलता है मेटालिक यानी कि जो ठोस फॉर्म में होता है वो पेनिनसुलर रीजन के आसपास के इलाकों में पाया जाता है, आप देख सकते हो। उसके बाद कोल जो है, कोल भी एक मिनरल्स है, लेकिन वो हर जगह नहीं पाया जाता है। कोल भी जो है हर जगह, कोयला जो है हर जगह नहीं पाया जाता, उसका भी पाने का अलग अलग जगह बता रखा है। उसके बाद पेट्रोलियम जो है वो भी हर जगह नहीं पाया जाता, असम और गुजरात के इलाकों में पाया जाता है। तो रिसोर्स है भाई, सिंपल सी बात है, वो एक जगह तो होगा ही नहीं। पता है आपको, एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर रिसोर्स ही नहीं है। आप बताइए, एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर रिसोर्स ही नहीं है, वो कौन सी कंट्री है? कंट्री का कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते भी होंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी डेवलप कंट्री, सोचिए फिर भी पता नहीं कैसे जी रही है, उससे रिसोर्स भी नहीं है फिर भी जी रही है, और हमारे पास तो इतने रिसोर्स हैं कि जिसकी कमी नहीं। इसीलिए हम इसके अलावा दूसरे और रिसोर्स भी ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल है, चलिए ठीक है, पेट्रोल हमें समझ में आता है कि असम और गुजरात के हिस्सों में मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल के अलावा हमें दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम गाड़ी चला सकते हैं। सो दैट इज वाई हमने पेट्रोल के अलावा दूसरे और नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करने की कोशिश करी है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अलग अलग है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के अंदर अलग है, साउथ ईस्टर्न प्लेटू के अंदर अलग है, और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू के अंदर अलग है। अब यहाँ पे ये कौन सा है? नॉर्थ वाला हिस्सा। इस नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेटू, बंगाल ऑफ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इधर के इलाकों में आयरन ओर मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, बॉक्साइट मिल जाता है, और मिका मिल जाता है ना। इतना सा आपने याद रखना है। दूसरा साउथ वेस्टर्न प्लेटू, ये कर्नाटका और गोवा और यहाँ पे तमिलनाडु, केरला इधर के इलाके हैं, तो इनमें आयरन ओर मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, बॉक्साइट मिल जाता है, और मिका, यहाँ पे भी सेम यही चीज मिल जाती है। दूसरा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये थोड़ा सा अरावली है, राजस्थान और गुजरात के पार्ट के हिस्से हैं, तो यहाँ पे सैंडस्टोन मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, जिप्सन मिल जाता है, मार्बल मिल जाता है, इधर के कुछ इलाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये फेरस मिनरल्स कुछ बता रखे हैं आपकी बुक के अंदर, जो मेटालिक फॉर्म में तो होते हैं। फेरस मिनरल्स हो गया आपका, आयरन ओर हो गया, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, अब फेरस में आयरन ओर से निकाला था, कहने का मतलब पत्थर होता है एक, इस पत्थर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गलाया जाता है, उसके अंदर से कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, और उसी को हम लोहे की शेप में बनाते हैं। तो आयरन ओर भी दो टाइप के होते हैं। आयरन ओर एक मैग्नेटाइट होता है, एक हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट एक आयरन ओर होता है, और उससे हम लोहा निकालते हैं। डायरेक्टली धरती के अंदर से लोहा तो हमें मिलेगा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो आयरन ओर इसमें बताया जाता है कि ज़्यादातर छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर उसके बाद तमिलनाडु, इधर के इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा हमें आयरन ओर देखने को मिलता है। तो आपको मुझे कमेंट करके इतना बताना है कि अगर आयरन ओर के दो टाइप है, तो इसमें से आयरन ओर सबसे बेस्ट कौन सा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमें क्या कहते हैं जो लोहा है वो हमें देखने को या निकलने को मिलता है। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम स्टील बनाने के लिए करते हैं, और उड़ीसा जैसे कुछ हिस्सों के अंदर, इधर के जैसे कुछ हिस्सों के अंदर हम इसका मैग्नीशियम का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। स्टील बनाने के लिए तो करते ही हैं, इसलिए तेलंगाना, गोवा, झारखंड इधर के इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप आपको समझ में आएगा कुछ पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। इसका आप नोट्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।